नमस्कार, मैं हूं नारायण कौशिक। आप देख रहे हैं एमजी टीवी। इस समय सारी देश और दुनिया में जब कोरोना महामारी की त्राहिमाम मची हुई है, लोग एक दूसरे से मिलने से हिचक रहे हैं और लोग परहेज कर रहे हैं। सड़कों का नज़ारा सन्नाटा भरा हुआ है और कोरोना महामारी के दंश से कई लोगों की लाशें जल रही है। और ऐसा नहीं है, लेकिन कई लोगों की जानें भी बचाई जा रही है। जिनकी जान बचाई जा रही है उनकी संख्या बहुत अधिक है। धीरे धीरे अब हम उस सफलता की ओर हैं कि अब हज़ारों लोगों की जानें बचा जा रही है। और इस बीच सरकार ही कुछ नहीं कर रही है। सरकार के साथ साथ में समाज सेवी और कई समाज सेवक लोग हैं, खुद चल कर के आगे आए हैं और जिस वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की कमी हो रही थी उसकी पूरी कर रहे हैं। जी हाँ, ऐसे ही हमारे धमतरी में ताज़ा तरीन उदाहरण है। जो समाज सेवक हैं, जो संगठन हैं, वो सामने चल कर के आए हैं। इस समय धमतरी के चिल्हर कपड़ा एवं रेडीमेड व्यवसायी संघ के जो पदाधिकारी और उनके जो सदस्य हैं, वे लोग सामने आए हैं और ऐसे गरीब, ऐसे जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनके लिए वे एक देवता बन कर के आए हैं। आइए हम उनके पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं। हमारे साथ में कपड़ा व्यवसायी संघ के महेश जसूजा जी हैं, आइए हम उनसे बात करें। देखिए भैया, सबसे पहले तो क्या था कि मैं खुद कोविड पेशेंट रह चुका हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैं नारायण हॉस्पिटल में रहा और 7-8 दिन में मैंने वहाँ की जो अवस्था देखी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद जो है स्पेशल रूम लेके रह रहा हूँ। मेरे को खुद को स्पेशल रूम में नहीं रहना चाहिए। मैंने उनसे निवेदन किया कि सर, मैं अगर ठीक हो गया हूँ तो मेरे को छुट्टी कर दो, क्योंकि मेरे को आप जो रूम दिया वो VIP रूम है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 3 बेड लग जाएँ तो उनको और लोगों की सेवाएँ हो जाएंगी। तो उन्होंने मेरी अपील को सुना और बोले सर आप घर में आराम करिए और ये आप जो सोचते हो बहुत अच्छा है। वहाँ से निकलने के बाद भैया मैंने ये सोचा कि यहाँ पर आज स्थिति बहुत ख़राब है और मैं जैसे मेरे को ईश्वर ने बचाया है तो हम लोगों को क्यों ना किसी को हम लोग मदद करके उनको बचाएं। तो मैंने अपने कपड़ा व्यापारी रेडीमेड संगठन में मैंने बात रखी अपने पदाधिकारियों से। मेरे पदाधिकारियों ने सभी इस बात का स्वागत किया और उन्होंने कहा नहीं महेश, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो और इसमें हम सब लोग साथ में आएंगे। हम लोगों ने एक दूसरे को सभी ने सहयोग किया और 4 मशीनें पहले लाए। 4 मशीनों लाने बाद हम लोगों ने सबको ऑक्सीजन मशीनें बांटना चालू किया। भाई जिनको भी ऑक्सीजन लेवल डाउन हो, कई बार अस्पतालों में बेड नहीं मिलते हैं तो उनको तुरंत ऑक्सीजन चाहिए तो हमारी मशीनें उनको काम आई। तो मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर ने हमको इस लायक बनाया है कि हम लोगों को सहयोग कर सकें। और मैं सबको प्रेरित भी करते रहता हूँ कि भैया सब लोग, आप लोग जितनी आपकी क्षमता है, सब एक दूसरे को सहयोग करिए। ये जीवन ऐसा है कि एक दूसरे के बिना, सहयोग के बिना असंभव है। मैं भी, जैसे कि आपने बताया कि आप भी कोविड के पेशेंट रह चुके हैं, तो किस तरह से परेशानियाँ, कठिनाइयाँ आती है खास करके ऑक्सीजन को लेकर के? देखिए, ऑक्सीजन लेवल तो मेरा जो है 90 से थोड़ा सा डाउन हुआ था, लेकिन उतनी समस्या नहीं थी। उसके बाद भी जो है मेरा फेफड़े में जो लंग्स में प्रॉब्लम थे वो 18 का स्कोर था मेरा, तो वो काफ़ी स्कोर होता है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि 18 स्कोर के बाद ईश्वर का वरदान ही बचाता है लोगों को। और मैं ऐसा समझता हूँ कि लोगों की दुआएं हैं और ईश्वर की दया है जो मैं आज बच के आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। ये बताइए कि ये आप लोगों का संगठन कब बना और किस तरह, कितने मेंबर होंगे और सब लोगों की कैसा सहयोग यहाँ मिल रहा है? देखिए भैया, हम लोगों का कपड़े व्यापारी संघ के जो मेंबर्स हैं, सदस्य जो हैं वो 200 से ऊपर हैं, लगभग 200 सवा 200 हैं। और हमारे जो कार्यकारिणी सदस्य है उसमें 11 लोगों की टीम है, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। मेरे को अध्यक्ष बनाया गया है और मैं अध्यक्ष हूँ। और उसमें हमारे राजू राखेचा जी हैं, दिनेश रोहरा जी हैं, इंदू भाई रोहरा भी जो है हमारे साथ में हैं, अनूप चंद जी राखेचा जी हैं, नरेंद्र साहू जी हैं छत्तीसगढ़ वस्त्रा वाले, और सबसे बड़े जो मेरे छोटे भाई हैं जितेंद्र पिंचा जी, वो किसी पद में नहीं रहते हुए कि मेरे से ज़्यादा कार्य करते हैं और मैं उनका इस पद के लिए, उस कार्य के लिए आभारी भी हूँ। और मेरे को सभी पदाधिकारियों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हम लोगों ने ये संगठन अभी 1 साल पहले ही बनाया है और मैं ऐसा समझता हूँ कि धमतरी का सबसे बड़ा परिवार है हम लोग का कपड़ा व्यापारी संगठन। आज की डेट में इतना बड़ा परिवार किसी का भी नहीं है संगठन के नाम से, और बहुत अच्छा चल रहा है। और आज हमारी संगठन की तारीफ सब जगह चल रही है। मैं ऐसा समझता हूँ, अपनी तारीफ करना तो सही नहीं है। संगठन ये जो सेवा है या मशीन जो लाने का काम, ये सेवा कब से शुरू किया है और आगे आप लोगों के और भी क्या प्लान है? देखिए, संगठन की जो ये सेवा जो भी मैंने लास्ट टाइम, जैसे मैं हॉस्पिटल से आया, लगभग 1 महीना हो चुका है और 3 दिन के अंदर हम लोग मशीनें ले आए थे और पूरे कंटिन्यू 1 महीने से एक निरंतर सेवा चल रही है। मेरे छोटे भाई जीतू पिंचा ने बोला कि भैया मशीन जो डिस्ट्रीब्यूट करने का है, किसको सहयोग करना, मैं खुद करूँगा।
और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जीतू पिंचा को मैंने मना किया, यार बहुत सावधानी वाला काम है, इसके लिए अपन कोई आदमी रखते हैं। बोले नहीं भैया मैं करूँगा। तो उन्होंने अपनी ऑफिस में ये सब मशीनें रखी हैं और दूसरी बात वो 24 घंटा अवेलेबल रहते हैं, अपनी फ़ोन चालू रखते हैं। रात को 2 बजे भी किसी को सहयोग पड़ता है तो वो सहयोग करते हैं। ये सबसे बड़ी बात उनकी खासियत है। तो आगे आप लोगों के क्या प्लान है? आगे इस तरह से इनकी सेवाओं को बढ़ाएंगे, मशीन को बढ़ाएंगे या और लोग बढ़ाएंगे? कोई सोच हुई है आप लोगों की? मेरी तो इच्छा ये थी कि भैया कि हम लोग तो कोविड सेंटर खोला जाए। तो मेरे छोटे भाई जीतू पिंचा ने बोला कि भैया जैन संगठन वाले भी जी कोविड सेंटर खोल रहे हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि हमको कोविड सेंटर से मतलब है, जैन संगठन खोले, चाहे कपड़ा परिसंघ खोले, चाहे सिंधी समाज खोले, हमको सबको सहयोग करते चलना है। वो बहुत बड़ा सेवा का कार्य है। और जीतू पिंचा से मैंने कहा कि उनको जो भी सहयोग है हम लोग भी अपने सहयोग करेंगे। और ये बहुत खुशी की बात है कि सभी समाज के लोग जिनसे जो बन रहा है वो कर रहे हैं। रही हमारी बात तो हम लोगों ने पहले 4 मशीनें लाई थी, उसके बाद 2 मशीनें और लिए, 6 मशीनें हुई हैं और अभी 4 से 5 मशीनें लेने की घोषणा हम लोगों ने सोची है कि हमको और लिया जाए। इसमें हम लोग अभी निरंतर प्रयासरत हैं और उसमें हमारे पास 2 मशीनों का कलेक्शन आ भी गया है। और मैं ऐसा समझता हूँ कि जिस हिसाब से हमारे धमतरी के सेवा भाई और भी लोग हैं वो हमको सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जो स्वयं चल के आए, भैया एक मशीन हमारी तरफ से रखिए, एक भैया हमारी तरफ से एक मशीन रखो। किसी ने 38,000 दिया, किसी ने 21,000 दिया। ऐसा करके सभी का सहयोग मिल रहा है। और जब तक ये कोरोना काल चलते रहेगा, ईश्वर की दया रहेगी हम लोगों के मन में, जब तक है, जब तक तन ईश्वर ने हमको दिया है, सांसें दिए, हम सबकी सहयोग करेंगे। लोगों से और अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से भी, आपके मेंबर तो आपको कर ही रहे हैं सहयोग के, और किन्हीं लोगों से अपील करना चाहेंगे? देखिए भैया, मैं लास्ट टाइम भी जो है हम लोगों ने अपील की थी कि मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग पालन कीजिए। और मैं ऐसा समझता हूँ कि मास्क न पहनना मतलब अपने आप को मौत के मुंह में ढकेलना है। ये अपने आप को समझना चाहिए। अगर ये आदमी कोई समझता है ना कि कोरोना बहुत छोटी सी चीज़ है तो कभी भी भूल ना करें। मैं सब भुक्तभोगी हूँ। मैं चाहता हूँ, मैं मास्क पहनता था उसके बाद भी पेशेंट रह चुका हूँ और मैं ऐसा निवेदन करता हूँ सबसे कि अभी की तरह जो प्रक्रिया चल रही है उसमें तो डबल मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना चाहिए और कोरोना की वैक्सीन तो भैया ज़रूर लगवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश भैया। तो ये थे महेश जसूजा जी जो बता रहे थे, और चिल्हर व्यापारी रेडीमेड संघ के जो ओर से इन लोगों को मशीन और ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको देने की पहल की है और निरंतर इनकी सेवाएं भी जारी रहेगी। और हम इसी कड़ी में और हम बात करते हैं, हमारे बीच जो है इसी संघ के जो संगठन के जो सक्रिय सदस्य हैं उनसे भी हम बात करेंगे। धमतरी के चिल्हर कपड़ा एवं रेडीमेड व्यापारी संघ के जो सक्रिय सदस्य है जितेंद्र पिंचा जी, जो दिन रात लगे हुए हैं कि जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वे उनके घर तक के पहुंचा करके उनको सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे काल में जो कोविड-19 के जो पॉजिटिव हैं उनके घरों में भी जा कर के इतने बड़े रिस्की कदम उठाए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिरकार उनके मन में कैसी भावना है। जितेंद्र जी, सबसे पहले स्वागत है हमारे MGTV में। ये बताइए कि आपके मन में कैसे ऐसे भावना आया और लोगों के घर पहुँच से आप सेवा कर रहे हैं? प्रभु ने संसार बनाया है और संसार बनाया है तो मानव को बनाया है और मानव का एक नियम होना चाहिए कि वो सहयोग करे, चाहे वो किसी भी हद में जाकर करे। ऐसे समय में, लॉकडाउन के समय में सभी को कुछ ना कुछ सहयोग की आवश्यकता है। तो उसको देखते हुए और चिल्लर कपड़ा व्यापारी संघ के अध्यक्ष श्री महेश जी जसूजा के द्वारा एक सेवा चालू की गई जिसमें कृत्रिम ऑक्सीजन मशीन की व्यवस्था की गई, जिसके संचालन का जिम्मा उनके द्वारा मुझे दिया गया है। और अभी तक के जो आपने कितने घरों में कितने लोगों को इसकी सेवाएं दे चुके हैं और क्या आपका आगे विचार है? अभी 1 महीने से यह मशीन ज़रूरतमंदों को निःशुल्क दी जा रही है और कुछ समय ऐसा आ जाता है कि घर में 2 ही लोग हैं और एक कोरोना पॉजिटिव है, तो ऐसे घर में मशीन को पहुंचाने की जवाबदारी मैं स्वयं लेता हूं और उनके घर तक मशीन पहुंचाने का काम कर लेता हूं। हाँ, यही एक मन में सवाल आ रहा है कि आप लोग इतने सक्षम हैं और एक लड़के रख सकते हैं इसके लिए और उनकी सेवाओं के लिए रख सकते हैं, लेकिन आप सब इस चीज़ में भिड़े हैं, तो क्या ऐसे अंदर में आपके भाव आया? भाई, कोरोना संक्रमण किसी को भी हो सकता है। अगर यदि किसी को अपन ने स्टाफ रख के भी काम किया और हो सकता है वो जागरूकता के अभाव में संक्रमित हो जाए, तो इन चीज़ों को देखते हुए यह मशीन संचालन का जिम्मा मैंने स्वयं लिया है। मैं खुद PP किट पहन के जाता हूँ और मास्क लगाता हूँ, हैंड ग्लोव पहनता हूँ, सैनिटाइज़र का उपयोग करता हूँ और कोविड के जो प्रोटोकॉल होते हैं उन्हें
पालन करते हुए ये कार्य को, सेवा कार्य को करता हूँ। ये मशीन किस तरह से कैसे संचालित होती है? क्या आप इसको ऑपरेटिंग करने का विधि बताते हैं, चालू करके आते हैं, कैसा है इसका सिस्टम बता देंगे? इसके लिए हमने क्या किया, समिति जो हमारी जो है चिल्लर कपड़ा रेडीमेड समिति, उसके रवि भाई वाधवानी से हमने इस मशीन को कैसे चालू करना है इसका एक बहुत ही सरल वीडियो बनाया गया है। और इस वीडियो को हम जो ज़रूरतमंद मशीन ले जाते हैं उनको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, क्योंकि ये कोरोना का काल है। इसमें हम कोशिश करते हैं कि आदमी आमने सामने आवे तो सिर्फ मशीन लेने आवे और छोड़ने आवे, बाकी सब काम हम आज जो समय में जो ज़रूरत है इंटरनेट उसका उपयोग करते हैं, उनको वीडियो भेजते हैं, उस वीडियो के माध्यम से वो मशीन को चालू कर लेता है। वो मशीन चालू हो जाती है और ऑटोमेटिक है मशीन, और साथ में इसमें रिमोट कंट्रोल भी दिया गया है, उससे भी ऑपरेटिंग हो जाता है। तो आगे आप लोगों की ये मशीन की संख्या और बढ़ाने वाले हैं क्या? ये डिमांड देखेंगे कि इस तरह से कोई परिस्थिति आएगी तब करेंगे? नहीं, मशीनों की तो रोज़ डिमांड आ रही है, लेकिन कुछ कारण ऐसे हैं कि देश में अभी सब लॉकडाउन है, मशीनों की डिमांड ज़्यादा है, उस कारण मशीनें बहुत मुश्किल से मिल पा रही है। शुरू में पहले 2 मशीन आई, फिर 3 मशीन आई, फिर 1 मशीन आई। हमारा जो उद्देश्य है कि 10 मशीन कम से कम रखी जाए, और इसके लिए हमारे प्रयास चालू हैं। हो सकता है कि मंगल बुधवार तक के 4 मशीनें और आ जाएँ। तो ये जो सभी मशीनें जो आएंगी वो मशीनें यहीं रहेंगी और किस तरह से संचालित करेंगे? पहले आपको फ़ोन आता है, फ़ोन नंबर को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, कैसी है व्यवस्थाएँ? व्यवस्था हमने सोशल मीडिया में एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उससे ज़रूरतमंदों को जिनको ज़रूरत होती है वो हमें फ़ोन करते हैं, फिर हम उनको व्हाट्सएप में उनको वीडियो भेजते हैं कि मशीन को कैसे चालू करना है। और सबसे पहली चीज़ हम दिशा निर्देश ये देते हैं कि मशीन लेने आएंगे तो आप कोविड प्रोटोकॉल का किस टाइप से नियम का पालन करेंगे, और मशीन जब वापस करेंगे तो उसका प्रोटोकॉल क्या होगा। आज के डेट में अगर आदमी अगर छोटा सा मास्क पहनता है तो बड़े कफन पहनने की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये जो सेवाएं आपने जारी किया है या ये अभी निरंतर चल रही है, ये होम क्वारंटाइन लोगों के लिए है कि जो आइसोलेशन सेंटर है जहाँ सामूहिक लोग रहते हैं कोविड-19 पेशेंट, वहाँ भी ले जा रहे हैं? हम सभी ज़रूरतमंदों को मशीन देते हैं। अभी कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थी, तो वहाँ पे मरीज़ के परिजनों का फ़ोन आया, हमने वहाँ पे मशीन पहुँचा कर दी है। हमारा उद्देश्य है सहयोग सेवा समर्पण, उसके तहत हमको मशीन देना है निःशुल्क, चाहे किसी को भी ज़रूरत हो जो जान बचाने का काम है, उस दिशा में हम हमारा काम करते हैं। जितेंद्र भाई, आजकल ये भी देखा जा रहा, जैसे आप एक समाज सेवी, इसलिए ये सवाल मन में भी आया कि ये लोग पहले जिस रेशियो से वैक्सीनेशन हो रहा था नहीं हो पा रहा है, तो लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? लोगों में जो भ्रांति है कि वैक्सीन लगाने के बाद बुखार होता है, तो लोगों से मैं धमतरी वासियों से और जो इन MGTV के माध्यम से जो मेरी बात सुन रहे हैं उन लोगों से सिर्फ मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि वैक्सीन आप लगाइए, 28 दिन के बाद एंटीबॉडी बनती है और उसके बाद एक बूस्टर डोज होता है, उस बूस्टर डोज के बाद 14 दिन के बाद एंटीबॉडी बन जाती है। अगर ये 2 वैक्सीन अगर आपको लगती है और उसके बाद कोरोना हो भी सकता है, तो आप 100, 200, 500 की दवाई से ठीक हो जाएंगे और आपको जान माल का नुकसान नहीं होगा। लोगों में थोड़ी जागरूकता की कमी है, तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि वैक्सीन ज़रूर लगाएं, ज़रूर लगाएं। कई लोगों में ये भ्रांतियाँ भी है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोगों में कुछ बीमारी फैल जाती है या और कहीं हो जाती है, तो ये बात लोगों के कारण वो वैक्सीनेशन सेंटर तक नहीं जा रहे हैं और लोग अभी उनकी जो औसत जो लगाने वालों की संख्या है वो कम हो गई है। तो इसको देखते हुए क्या आपकी संस्था, आपके संगठन कोई पहल करेगी? हमारा संगठन इस बारे में सोशल मीडिया पर काम कर रहा है, जिसमें हम ये वैक्सीन की जागरूकता के लिए हम समाचार हम बना रहे हैं, भेज रहे हैं, और जो पर्सनल हमारे जो दोस्त यार लोग मिलते हैं उनसे भी हम निवेदन करते हैं, भाई मैंने आपको समझाया, आप अपने दूसरे मित्रों को समझाइए। ऐसे 1 से 10, 10 से 100 और 100 से 1000 होंगे। और अभी जो भयता आ रही है कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कोरोना की जो भयता है और तीसरा लहर की जो आशंका दिख रही है, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगाएं, ज़रूर लगाएं। एक बात और देखने को मिल रही है, चूँकि आप लोग एक व्यवसायी है और कई लोगों से आप लोगों का संपर्क रहता है, शहर में आज भी लॉकडाउन की स्थिति, उसके बाद भी लोग निकलते हैं, कई लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नहीं करते और इसी स्थिति में कई बार सुबह मार्केट भरा सा रह जाता है। उन लोगों के लिए ऐसा कोई अपील करना चाहेंगे?
सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि अगर यदि सरकारी जो आदेश है उसके तहत जो हमको छूट दी है 2 घंटे, उसका अक्षरता पालन करें और ज़रूरत होने पर ही निकले, बिना ज़रूरत के घूमे ना। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ही ये लॉकडाउन किया गया है और इनकी चैन को अगर तोड़ना है तो घर में आपको रहना है, सेफ रहना है। अभी तो आप सब विभिन्न समाचारों में देख ही रहे हैं कि घर में भी बैठना है तो मास्क लगा के बैठना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। तो सभी से मैं निवेदन करूंगा कि अति आवश्यक होता है तभी घर से निकले, अन्यथा बाहर ना निकले। ये जो सेवा काल आप लोगों ने सेवाएं देना शुरू किया है और जो कोविड-19 के मरीजों को बचाने के लिए जो पहल की है, उसको लेकर के, वैक्सीनेशन को लेकर के, आम जनता को लेकर के और कुछ करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कपड़ा व्यापारी चिल्लर विक्रेता संघ जो है अपने समर्पण सेवा के कार्यों के लिए दृढ़ संकल्पित है। ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर मशीन तो हम दे ही रहे हैं और किसी को अगर ब्लड की आवश्यकता है, प्लाज्मा की आवश्यकता है और कई ऐसे अपने भाई बंधु लोग हैं जो दवाई खरीद नहीं पा रहे हैं या उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, वो हमसे संपर्क करें। हमारी पूरी जो टीम वर्क है वो आपको सहयोग करेगी और आपके साथ कंधे से मिला के काम करेगी। तो प्लाज्मा डोनर आपके पास है ऐसे आप बता रहे हैं, तो कैसे आप लोगों से संपर्क करेंगे यदि किसी मरीज़ को ज़रूरत पड़ेगी तो? हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और उस नंबर पे हमको कोई भी मैसेज करता है तो हमारी ये जो टीम है ये पूरे छत्तीसगढ़ में जुड़ी हुई है। अभी धमतरी के एक भाई जो हमारे कपड़ा चिल्लर व्यापारी संघ के है, भाई संदेश कोटड़िया, जब हमारी टीम को रायपुर से खबर आई तो संदेश भाई स्वयं अपने खर्च से रायपुर जाके प्लाज्मा डोनेट करके आए हैं। तो इतने बड़े काम आप लोग अपने कंधे में लिए हैं और लोगों को जान बचाने में आप खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए MG TV।